ओके बेटा सुनो, ये आपके सामने मैंने एक एपी लिखी है, ये इसका फर्स्ट टर्म, ये इसका सेकेंड टर्म, ये इसका थर्ड टर्म, ये इसका फोर्थ वाला बंदा, ये फिफ्थ और एंड सो। सही बात है, सही बात है। ये A1 A2 A3 A4 A5 आगे चलता रहेगा, सही बात है। अब मैं आपको पूछूं कि S2 का मतलब क्या है। S2 का मतलब है, ध्यान सुनना, स्टार्टिंग से दो बंदे, उनका सम एड। स्टार्टिंग के दो बंदे मतलब कौन, A1 प्लस A2। कौन है A1? 5। A2 कौन है? अब बेटा बंद कर लो प्लीज, प्लीज यार। अगर किसी ने बहुत बुरा पीटेगा मेरे हाथ से। तुझे बेटा अगर पर्चा चाहिए, जानते हैं मैंने पढ़ाया हुआ क्लास में, स्कूल में बात कर रहे हैं, प्लीज। अपन जब नॉर्मल बातें कर रहे होते तो चलता है, तू हर समय करता, ये सेहत के लिए हानिकारक है। स्टार्टिंग के दो, 7 और 5 12, ठीक है, सिंपल। S3 का मतलब क्या बताओ, स्टार्टिंग से तीन, तो तीन लोगों का सम, तीन तो कोई कोई से तीन ले लो बोले। स्टार्ट हर बार सुनो, स्टार्टिंग से तीन, स्टार्टिंग के तीन कौन कौन, A1 A2 A3, 5 7 और 9। 5 और 7 12 होते हैं, 12 और 9 कितना हो गया, 21। तो 21, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मैं पूछूं S5, स्टार्टिंग के 5, अरे हाँ 4 ले लेते हैं। स्टार्टिंग से तो A1 प्लस, ऐसे स्किप नहीं करना है कि A1 फिर A3 फिर A9, ऐसे नहीं, स्टार्टिंग के ही 4। तो A1 से लेके A3 कितना मतलब वही होगा, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, अरे हाँ क्या ना। अच्छा A1 से लेके A3 वो कितना आ रहा है, 21, और A4 कितना है 13, कितना आ जाएगा 34। सही बात है, इजी। अच्छा अगर मैं पूछूं, कहाँ पे, अच्छा 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, तो 11, तो आ जाएगा 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी। अच्छा मैं आपको पूछूं S5, वो भी कर देंगे, स्टार्टिंग के 5। S6 वो भी कर देंगे। मैं पूछूं S100, स्टार्टिंग से 100, अब तकलीफ, स्टार्टिंग के दो तीन तो चलो मैनुअली कर ली है, अब मैं स्टार्टिंग के 100 लोगों का सम पूछूं तो, स्टार्टिंग के 1 लाख लोगों का सम पूछूं तो, और मैनुअली करने जाओगे तो तकलीफ है भाई। अरे हाँ के ना, सही बात है, राइट और रॉन्ग। तो क्या सर कोई फॉर्मूला है कि बिना ये ऐसे अलग अलग बार ऐड किए सीधा आंसर वैल्यू पुट करो, आंसर निकलो, आंसर बिल्कुल है। इसका इस चीज का आंसर है कि फॉर्मूला बिल्कुल है, दो एक भी नहीं, दो दो फॉर्मूला। फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, झटाक से आप बोलोगे स्टार्टिंग के मुझे सम चाहिए 200 नंबर का, मिल जाए। स्टार्टिंग के मुझे मुझे चाहिए 300 लोगों का सम चाहिए, मिल जाए, बिना ये जफा मारी किए। 5 और 7 12 9, अरे हाँ के ना, समझ गए। और वो फॉर्मूला है ऐसा। तो एक मिनट, अगर अब देखो, अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग S4 मतलब स्टार्टिंग के 4, S5 मतलब स्टार्टिंग के 5, तो SN मतलब स्टार्टिंग से N तक, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 और लास्ट में कौन, AN। फॉर्मूला क्या है इसका, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D, या फिर N/2 A प्लस AN। दो फॉर्मूला, किसी भी एपी में स्टार्टिंग से, ओके, स्टार्टिंग के n लोगों का सम निकालने के लिए, जैसे भी समझो, अगर मुझे S4 निकालना है तो n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे हाँ क्या ना, समझे। अगर मुझे S3 निकालना तो n कितना हो जाएगा 3। अरे हाँ क्या ना, जो भी चीज S के नीचे लिखी होती है। अच्छा बेटा सुनो,
ये एस एन नहीं है, ये एस एन है, ऐसे नीचे लिखना है। ये आपकी चलेगी नहीं मर्जी। और आगे ना, जो भी चीज एस के नीचे लिखी होती है वो क्या होता है, एन। मैं लिखूं एस एट, तो एन कितना, एट, मतलब स्टार्टिंग के 8 लोग। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे हाँ के ना। अब सर कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कभी कभी ऐसा होगा, ध्यान सुनना, कभी कभी ऐसा होगा कि केवल ये लगेगा तो ये लगाओ, कभी कभी ऐसा होगा कि केवल ये लगेगा तो ये लगाओ, पर कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों लग रहे होंगे। जब दोनों लग रहे होंगे ना, वो आपको मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको मैं, तब ये लगाना क्योंकि छोटा है। अरे हाँ के ना, सजेशन दे रहा हूँ, नहीं मैं ये लगाऊंगा, लगाओ, किसने रोका है, सही करना बस। अरे हाँ के ना भाई, जो भी करो सही करना, खतरो खिलाड़ी, अरे हाँ के ना, है क्या नहीं, खुशी, हाँ के ना, समझ गया, क्लियर है, हीरो, आना समझ गए बेटा, पक्का? अरे नंदू नहीं आया नहीं, हाँ मैं कोई तो नहीं, सौर्या भी नहीं आई। अच्छा सुनो बेटा, ध्यान सुनो, अब मुझे निकालना है S1। एक सेकेंड, अब थोड़ा प्लीज अपना दिमाग यूज करना। S2 का मतलब स्टार्टिंग के 2, S3 का मतलब स्टार्टिंग के 3, S4 का मतलब, तो S1 का मतलब स्टार्टिंग का 1, मतलब वो खुद, अरे हाँ के ना, स्टार्टिंग का 1 मतलब वो खुद ही, अरे यस और नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझो। हम जब बोलते हैं S1, इसका मतलब वो स्टार्टिंग का नंबर खुद, अरे हाँ के ना, क्योंकि एक ही तो है, एक अकेला बंदा है, उसको किसमें जोड़ोगे? अरे बोलो, मैं बोलता S2, तो फिर 2 बंदे जोड़ने के लिए, तो फिर आंसर अलग आ जाता है। बोलो S1 मतलब स्टार्टिंग का 1, तो अकेला 5 ही है, अरे हाँ के ना, तो समझो S1 का मतलब A1 ही होता है। A1 मतलब क्या हो गया, A। अरे यस और नो, इस चीज को जब आप लिखो तो चांद तारे बना देना। S1 का मतलब फर्स्ट का नहीं होता है, ए का मतलब फर्स्ट का होता है कि नहीं होता है? और रटना नहीं, आप खुद बताओ ना यार, S1 का मतलब स्टार्टिंग का 1, स्टार्टिंग का 1 ले लिया, इसको ऐड करो, किससे ऐड करे, अकेला ही तो है। अरे बोलो, समझे, डन, पक्का, छापो फटाफट, बेटा गाथा समझ गई?
थोड़ा ये समझ, ये आ गया समझ में? अब सुनो बेटा, जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा सब कब इसका क्या मीनिंग है। अब बेटा कुछ बातें ध्यान रखना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। एन का मतलब कितने लोगों का सम कर रहे हो, स्टार्टिंग के 5, स्टार्टिंग के 10, समझ गए? ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ए एन का मतलब वही nth टर्म, वो सब सेम ही है जो हमने पढ़ा था उस समय, ठीक है? और क्योंकि अपने डेली 5.2 का क्वेश्चन करते जाते हैं अपन होमवर्क में, तो आपको भी याद होगा डी का मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस। अब देखो, अब ये फायदा होता है अपन जब डेली रिवाइज करें, भूलते नहीं मीनिंग्स, वरना क्या होता है कि बहुत दिन नहीं छोड़ फिर भूल जाओगे डी क्या था या कैसे निकालते हैं, समझ गए ना? अच्छा बेटा अब आ जाओ 5.3 पे, ओपन करो 5.3, क्वेश्चन नंबर 1। अब सुनो बच्चों, अब इसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, 4, मैं कोई 2 करूंगा, सब में सेम ही काम करना है, ठीक है? बाकी जो होंगे मैं वो करूंगा होमवर्क के जरिए, पर फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते करके जाओ, ठीक है? सेम प्रोसेस है, वही है, बस सिर्फ वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है? कैलकुलेशन में। अब मुझे बताओ मैं पॉइंट वाला करूं, देखो एक तो मैं करने वाला फ्रैक्शन वाला, फोर्थ वाला। अब आप बताओ मैं पॉइंट वाला करूं कि माइनस वाला करूं? पॉइंट वाला कर दो, पॉइंट, माइनस वाला मैं होमवर्क में लेंगे। बेटा थोड़ी देर के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ओके, बस ओए अंग्रेज। सुनो बेटा, क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी है बेटा, जैसे तुमको एपी देंगे ऐसा क्या बोले, फाइंड द सम, सम मतलब एस एन तो निकालना है, ठीक है? अच्छा अब एपी है तो पहला वाला क्या होता है, ए, अरे हाँ के ना, फिर तुरंत क्या निकाल दो, डी, क्या निकाल दो, डी, डी क्या होता है, a2 माइनस a1, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना? अब a2 कितना है बेटा, 1.7 माइनस a1 कितना, 0.6, माइनस करो बेटा, 1.7 0.6 1.11, समझ गए? अरे बोलो, आ गया? अच्छा अब फिर क्या बोला है, इनका सम कहां तक, 100 टर्म्स, मैं बोलू फिफ्थ टर्म मतलब n5, 8 टर्म तो n8, तो 100 टर्म मतलब n कितना दिया हुआ है, 100। अरे बोलो, तो बेटा इसमें n कितना दे दिया है, 100। तो हमको a मालूम है, n मालूम है, d मालूम है, और हमको sn निकालना है, 2 फॉर्मूले वो रहे। अब बताओ कौन सा लगाना चाहिए, नीचे वाला, और नीचे वाला तुमको an चाहिए, an तो मालूम ही नहीं है ना, तो फिर a100 निकालो, वो कहाँ दिया हुआ है, उसको अलग से निकालो, फिर पुट करो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है? देखो बेटा सीधी सी बात है, ए एन तो हमको दिया हुआ है नहीं, ए हमको मालूम है, एन हमको मालूम है, और डी हमको मालूम है। अरे हाँ के ना, पहला वाला फॉर्मूला साफ साफ लग रहा, लगा दो। अरे हाँ के ना, जिसकी इच्छा हो तो देखो सुनो, कोई बोले सर मुझे ए मालूम है, एन मालूम है और डी मालूम है, तो मैं ए एन निकाल सकता हूँ, हाँ के ना, फिर मैं पुट करूँ तो तुम्हारी इच्छा। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि सर पहला वाला लगा दो, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो मैं लगा पहला वाला फॉर्मूला, एस एन बराबर, बेटा कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है बेटा, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, दैट्स इट। अब देखो एस, एन कितना है, 100, जहां जहां एन है क्या लिख दो, 100 लिख दिया, एस के नीचे एन 100, एन की जगह 100 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू ए कितना है 0.6 प्लस
एन कितना है 100, 100 - 1 कितना होता है 99 इंटू डी, डी कितना है 1.1। कोई डाउट? 50 बार 0.6 इंटू 2, 2 6 12 पॉइंट का पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब 99 इंटू 1, अरे बोलो, अरे हाँ के ना, तो कितना हो जाएगा 99 इंटू 11 करना है तो भैया हो जाएगा आपका 1089, और पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अरे हाँ के ना, सो 108.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.2 11 8 9 10, ठीक है। सो 50 इंटू 110.1। अब बेटा ऐसे क्या देख रहे हो, स्टॉक में क्या देख रहे हो, नॉर्मल नंबर पर प्लस कर रहा है यार, यहाँ के ना दोनों प्लस माइनस ही कर रहे हैं, कोई अलग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, अरे यहाँ के ना, अरे बोलो यार, 1 पॉइंट ऊपर 0 कहाँ आएगा नीचे, 0 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 0 5 1 जा 5, आ गया आंसर। मतलब अगर इस एपी के आप स्टार्टिंग के 100 लोगों को ऐड करोगे ना तो आंसर आएगा ये, चाहो तो चेक करके देखिए, ठीक है। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। अरे तो भाई तू निकाल दीजिए, किसने रोका है कौन सा? हाँ पर तुझे अब देख बेटा, ए प्लस 99 नहीं, ए प्लस नहीं हुआ बेटा, ये 2a हुआ, ठीक है। फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर तुझे फिर वो तो निकालना पड़ेगा ना फिर में। और दूसरी बात बेटा, वो नीचे वाला फॉर्मूला अलग फॉर्मूला नहीं है, देख 2a है, 2a को लिख ए प्लस ए, पहला वाला दूसरा वाला है, दूसरे वाले एक साथ में n-1 डी जोड़, एन आया कि नहीं आया, वो दूसरा फॉर्मूला पहले वाले से आया, दोनों फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, तो बोलने को अलग बोलते हैं, समझी ना, तो जो कह रही हो कर सकते हैं, ठीक है। तू जो बोल रही है ना वो एक, हम वही कर रहे हैं, तो क्या मामू बनाने के लिए बोलते हैं कि अलग अलग, समझी ना? तो वो फिर क्या, वो सबको वो सब खबर नहीं पड़ती इस बात की, ये इस रहस्य को फिर हम दबा के रखते हैं ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए।
अच्छा बेटा देखो, ये फोर्थ वाला देख लो, इजी है। वही पूरा एपी दी हुई है, बोला है टू 11 टर्म्स। 11 टर्म मतलब एन कितना हो गया 11। अरे हाँ के ना, एन कितना हो गया 11। ठीक है, ए क्या होता है पहला वाला, डी क्या होता है पता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना, A2 माइनस A1। अब देखो बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 15 का क्या आता है 60। 12 की टेबल में 60 आता है 5 बार, 15 में आता है 4 बार। 1 5 जा 5 माइनस 1 4 जा 4, 5 माइनस 4 1, 1/60 आ गया। यहाँ के ना, एन आपका 11 ही है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, ऐसे निकालना है पहला वाला फॉर्मूला। दूसरे में ए एन चाहिए, ए एन तो मालूम ही नहीं है। यहाँ के ना, एन मालूम है, ए मालूम है और डी मालूम है। यहाँ के ना, एन मालूम है, ए मालूम है और डी मालूम है, ये तो चाहिए। इसमें तो ए एन ही चाहिए, एन तो मालूम ही नहीं है, तो वो लगाने का ही नहीं, पहला वाला फॉर्मूला लगा दिया। एन एन कितना है 11/2, ब्रैकेट 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना 1/15 प्लस एन कितना 11, 11 माइनस वन कितना होता है 10, तो 10 इंटू डी कितना 1/60। डन। अब देखो बेटा, ये 0 0 कट गया, 11/2, 2 1 जा 2/15 प्लस 1/6। अरे बोलो यार, अरे यारो बोलो। ठीक है, अब 15 और इसका कितना गया एलसीएम, 6 का 30 आता है, 30 आ गया एलसीएम। 15 में 32 बार, 6 में 35 बार, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 11/2 ऐसे कैसा आ गया। 5 प्लस 4 9/30। अब 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 11/2 इंटू 3/10, 11 3 जा 2 10 जा। कोई डाउट? सारे प्यारे प्यारे बच्चे समझ गए? कोई तकलीफ? टाइम क्या हुआ बेटा? मैं देखा टाइम। कल सुबह 10 बजे टेस्ट, ठीक है, पहुंच जाना सारे बच्चे। तो घर पे दे देना। क्या हुआ तुझे? टेस्ट पेपर तू आएगी ना, टेस्ट पेपर लेके जाना, तू भी आएगी। डॉन ने हुक्म दिया है, समझी? आना डॉन ने, आना डॉन, आना बोलती है, आना, जाना, जाना ही पड़ेगा। हाँ तो चले जाना बेटा, क्या हुआ, वैसे भी 6 7 दिन में लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर अपना सिर्फ ओनली होमवर्क डिस्कशन होता है। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने माइनस वाला छोड़ा था, ओए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने, उसमें मैंने जो था माइनस वाला वो नहीं किया था, इसमें माइनस वाला कर लिया। ठीक है, दोनों में ही सम निकालना। अब बेटा सुनो यार, बेटा समझ में आया गाथा विधि? अब बेटा सब बच्चे देखना यहाँ पे, सबसे पहले पहला वाला करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखा लिखा, फाइंड द फाइंड द फाइंड द लिखा है, लिखा 100%, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो ध्यान से देखो, सम का मतलब होता है एसएन, सही बात है। अरे बोलो, सम निकालना है, बढ़िया सर, अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो। ये मालूम पड़ा कि क्या निकालना है, कभी ये नहीं मालूम होता है। अच्छा सुनो, दूसरा, एग्जाम में कभी कभार वो हर बार नहीं लिखेंगे फाइंड द सम, वो सिंपल क्या करेंगे होता है, ऐसे नंबर लिख देंगे और बोलेंगे इक्वल टू डैश, फिर 4 ऑप्शन। तो आपको दिमाग लगाना है कि ये नंबर का सम मतलब एसएन प्लस, मतलब ऐसा होता नहीं होता, अरे आगे ना बार बार नहीं बोलेगा फाइंड द सम ऑफ द एपी, एपी सर एपी लिखा ही नहीं था सर, अरे हाँ के ना होता है ऐसा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक बच्चे ने ऐसा किया था, मैं क्या करूँ बताओ उसका, तो एपी तो लिखा ही नहीं था उसमें, मैं क्यों निकालू ऐसे, मत लिखा, और तो मैं क्या बोलूँ उसको, अरे बोलो भाई, अरे हाँ के ना। अब सुना बेटा, सबसे पहले ए, सर जब भी हमें एसएन निकालना है और ये एपी वाला मामला, पहले क्या ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, वो आप बिना के लिख दो पहले, फर्स्ट टर्म कौन है, सेकंड। फिर क्या निकालना होता है, डी, क्या निकालना होता है, डी, डी क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, पर सेकंड अजीब सा नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा कैसे करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई, 2 10 जा 20 प्लस 1, तो 21/2 -7, क्या बेटा समझा कैसे किया, मालूम है ना, कागज तो नहीं है तो पूछ सकता है बेटा, ठीक है कुछ, हाँ। अब थोड़ा एलसीएम ले लेंगे, 2 2 बन जा, और 1 में कितने आया 2 1, 21 20 7 2 जा 14, 7/2 आ गया डी। सर लास्ट में होता है उसे ए एन बोलते हैं, हम जानते ही हैं लास्ट वाला ए एन, अरे बोलो, अरे बोलो, ठीक है बढ़िया, मजा आ गया सर। अब ऐसे निकालना है, ना लगा सकते ये, ना लगा सकते ये, क्योंकि एस एन के दोनों फॉर्मूले में एन चाहिए और एन तो मालूम ही नहीं है। इसने ये बोला, समझो इसने ये बोला कि स्टार्टिंग का बंदा 7, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, और लास्ट जो जहां तक सम ढूंढना है वहां लास्ट में कौन बैठा है, 84 वहां बैठा है, पर वो लोग कितने वो बताया नहीं इसने। एन का मतलब क्या होता है, कितने लोग लेने हैं, स्टार्टिंग के 10, स्टार्टिंग के 8, अरे हाँ क्या ना, क्या बताया बताओ, क्या क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लो भाई, मेरा मुंह मत देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था देखो 100 टर्म्स, तो मालूम है एन 100 है, इसमें मालूम ही नहीं, तो सैम क्या करना चाहिए बता, तो एन निकालना पड़ेगा। जेनिस बोल, हाँ, तो जेनिस ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन मालूम है, क्या एन आ सकता है, कोई नहीं बोलेगा। 5.2 कैसे निकाल, कौन सा, धुंधला धुंधला बोलता, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, ध्यान बोल, अच्छा ये लगाएंगे, ध्यान बोल रहा है कि 1 मिनट, कोई बात नहीं है, सुनो ए, उसने गलत नहीं बोला, सेकंड लग रहा है, बिल्कुल सही बात, पर एन चाहिए ध्यान, क्या करें, मैं यही बोल रहा हूँ, बिना एन के तुम ऐसे निकालो कैसे, देखो समझो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एन था, ए था, डी था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी फर्स्ट लगाने में। इस वाले में हमको ए मालूम है, डी मालूम है और ए एन मालूम है। अब दिक्कत ये कि डी मालूम है तो फर्स्ट लगेगा, ए एन मालूम है सेकंड लगेगा, और दोनों में एन है, एन तो मालूम ही नहीं है, तो ए एन, एक मिनट, तो एन कैसे निकालेंगे, ए एन वाले फॉर्मूले हम सब जानते हैं कि हमको, अरे यार 5.2 में क्या यही तो किया है, 5.2 में ये कौन वन बोला, भुआ, ओए 5.2 में यही किया ना, कभी ए दिया है, डी दिया है, एन दिया, ए एन निकाला, फिर कभी ए एन दिया, ए दिया, एन दिया तो ई डी निकाला, ये तो किया उसमें, अरे हाँ के ना, बस तो 5.2 पे जाते हैं फटाफट, पार्ट नंबर 1, पहले क्या करेंगे, फाइंड एन,
सर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए एन कितना है 84, ए कितना है 7, एन नहीं मालूम, डी कितना है सर 7/2 प्लस क्या बनेगा सर माइनस 84 माइनस 7 कितना होता है सर 77। अरे बोलो यार, अरे बोलो ना यार, अरे रोते क्यों हो यार। 77 सर 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 एक मिनट एक मिनट, एन माइनस 1 इंटू 7/2 सर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, अरे हाँ के ना, तो 2/7 आ गया तो बचा एन माइनस 1 सर, तो लपेट लपेट हो रहे हैं, 7 1 जा 1 जा 1 जा 11, 11 2 जा 22 माइनस क्या बनेगा प्लस 23 इज इक्वल टू एन। सर अब तो बल्ले बल्ले हो गई, क्यों देखो सर, सर देखो क्यों, इसीलिए क्योंकि सर इस बार अब एन मालूम पड़ गया, अब ये भी लगा सकते हो ये भी, क्यों एन मालूम है ए मालूम है डी मालूम है, मालूम है भाई, एन मालूम है, एन तो निकाला है, अरे हाँ क्या नाम सर, एन मालूम है ए मालूम है ए एन मालूम है, दोनों लग रहे हैं, तो कौन सा लगाना चाहिए नीचे छोटा से, ठीक है। पार्ट नंबर 2, एस एन बराबर, सर आप सिंपल एस एन की जगह कितना 23, फिर 23/2, ए कितना है सर 7, सर ए एन कितना है 84, 84 प्लस 7 91, अब 91 को मल्टीप्लाई करो 23 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 8, 2093 आ गया आंसर, डन। छापो फटाफट, छापो 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 छापो, मत करना, बस 7 बज में आए हैं। अब बेटा मैं हाथों हाथ सेकंड वाला भी कर रहा हूँ, माइनस वाला बेटा, मतलब थर्ड थर्ड वाला, सेकंड वाला होमवर्क में करना, तुमको उधर लिखना चाहिए था, अपनी वो दिखेगा नहीं तो, है ना, गड़बड़ हो गई यार, मैं थोड़ा स्मार्ट काम नहीं किया है, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। डाल थे ये, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन उधर सॉल्व करता तो तुम जितने वहां से टिकते, जितने मैं यहाँ पे सेकंड वाला लिख देता या थर्ड वाला, दिमाग नहीं लगा।